काजल, मैंने तुमसे प्यार किया और हमेशा प्यार करता रहूंगा। तो मेरा पहला प्यार, और इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकता। जिस तरह तुम मेरे बेटे को दर्द देते, उसे देखकर मेरा दिल कितना रोता। मम्मा, आपके यहाँ स्वीट वेट क्यों है? दादी ने डाला क्या आपको? नहीं बेटा, दादी मुझे डांट नहीं रही थी, वो तो मुझे समझा रही थी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। साक्षी बेटा, एक बात बताओ, क्या आप मम्मा से प्यार करते हो? झूठ, आप सिर्फ पापा से प्यार करते हो। मम्मा, मैं आप और पापा दोनों से प्यार करती हूँ। तो अब अच्छी बच्चों की तरह बिना जिद के, बिना किसी लड़ाई के मेरी एक बात मानोगे? बेटा, अभी जो मम्मा कहने वाली है ना, वो बात मम्मा के लिए बहुत जरूरी है। हाँ मम्मा, आप जो कहोगे ना वो मैं मान लूंगी। बेटा, क्या आप मम्मा के साथ इंदौर चलोगे? हाँ। हमें अभी निकलना होगा, हमें जाना होगा साक्षी। पर आप ऐसा मत सोचना कि पापा आपसे प्यार नहीं करते। आपको मम्मा के इस डिसीजन पर गुस्सा आ रहा है। आपको बुरा लगेगा अगर हम वापस इंदौर चले जाएंगे तो? हाँ मम्मा, मुझे बुरा तो लगेगा, पर मैं आपसे गुस्सा नहीं होऊंगी। आपको इंदौर जाना है तो चलो, हम इंदौर वापस जाएंगे। I love you मम्मा। I love you too बेटा। मुझे पता था मेरी बेटी बहुत समझदार है, क्योंकि वो गुड गर्ल है। मम्मा की बात जरूर मानेगी, है ना? अच्छा बेटा सुनो, मैं भी कैब बुला लेती हूँ, हम लोग थोड़ी देर में निकल जाएंगे। ओके? क्यों? हम क्यों जाए? हाँ, वो काजल अपनी 1.5 फुटिया को लेके यहाँ से चली जाएगी और रौनक की ठंडाई का नशा उतरने में पूरा दिन जाएगा। वैसे एक बात कहूँ, मैं सबके सामने कह नहीं पाई, वैसे ना मेरा भी ठंडाई पीने का बड़ा मन था। खैर, अब जब सब ठीक हो गया है तो तेरा वो जो जानकी और रौनक को अलग करने का प्लान है, उसमें हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं मॉम, जरूरत है, क्योंकि काजल तो चली जाएगी और सुबह उठते ही रौनक उसके पीछे 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 चला जाएगा। और ये आपकी जानकी आंटी सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करती है, जब बात उनके बेटे पे आती है ना तो कुछ नहीं कर पाती वो। नहीं, मंदिर के पास आकर आप राइट ले लीजिएगा और वहां से मुझे कॉल कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। अब ना बात वो रबर बैंड की तरह खींच मत, ये बता आखिर करना क्या है? मॉम, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि रौनक इंदौर जाएगा तो जरूर, लेकिन काजल को मनाने के लिए नहीं, उस पर कुछ इल्जाम लगाने के लिए, और शायद अरेस्ट भी करा दे। मतलब वो उस पर किस बात का इल्जाम लगाएगा और उसको अरेस्ट क्यों करवाएगा? अब देखो, जब बात जान पे आएगी, किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, तो अरेस्ट तो होगी ना वो बेचारी। किसकी जान पे बात आएगी? जानकी आंटी। जानकी आंटी के साथ बहुत ही कुछ बुरा और बड़ा होने वाला है। वाह, तूने साबित कर दिया कि तू मेरी ही बेटी है। वैसे ना मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही प्लान आया था। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि जानकी को बड़ा नुकसान पहुंचे। क्या करें लेकिन? हाँ, उसके कमरे में आग लगवा देते या फिर कोई बड़ा सा एक्सीडेंट करा देते। गॉड, किसी ने हमारी बातें नहीं सुनी। जानकी आंटी के साथ क्या करना है
ये हमें जल्दी सोचना होगा। और जब रौनक इंदौर में बिजी होगा काजल को जेल भेजने में, हम इस घर पर कब्जा कर लेंगे। हाँ! चलो मॉम, आउट हाउस जाना, कितनी सारी प्रिपरेशंस करनी है। चलो चलो। भाई साहब, सबसे कह दीजिएगा कि पार्टी खत्म हो गई। मटकी फोड़ प्रतियोगिता इस साल नहीं होगी। मैं अपना प्लान चौपट नहीं होने दूंगी। जानकी, जानकी तू ये क्या कर रही है? ये पार्टी और कंपटीशन कैंसिल करके तू ये साबित कर रही है कि रौनक ने जो कुछ भी कहा वो सब सही है, और उसके प्यार के इजहार से शर्मिंदा होकर तू ये पार्टी कैंसिल कर रही है। जिसका मतलब है कि मेरी मुनमुन रौनक की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती और वो आज भी उस काजल के लिए प्यार में पागल है, और तेरे इस फैसले से हमारी इज्जत में मिट्टी में मिल जाएगी। तुझे पता है जानकी, रौनक के इतना सब कुछ कहने के बाद भी मेरी मुनमुन उससे शादी करने के लिए तैयार है। तू परेशान क्यों हो रही है कामिनी? मुनमुन ही रौनक की पत्नी बनेगी। रौनक ने आज जो कुछ भी कहा है सब भांग के नशे में कहा, और वैसे भी काजल आज वापस जा रही है। और रौनक भी उसके पीछे पीछे इंदौर जाएगा। जानकी, तू और मैं जानते हैं कि सीधे तरीके से ना सही तो काजल अपनी बच्ची की बीमारी का फायदा उठाकर इस घर में वापस जरूर आएगी। उसके बाद समाज में हमारी और भी बदनामी होगी। कामिनी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब से होली की पार्टी से क्या लेना देना है। सही कह रही है, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, कर दे पार्टी कैंसिल, हम चले जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना जानकी, रौनक के आज के इजहार के बाद दुनिया को ये पता चल गया कि वो काजल कौन है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मुनमुन तेरी होने वाली बहू है। देख मेरी बच्ची को कैसे चुपचाप खड़ी है। उस पर क्या बीतेगी जब ये पार्टी कैंसिल हो जाएगी, ये जानते हुए भी कि रौनक उसके पास वापस नहीं आएगा। कामिनी, सब ठीक हो जाएगा। काजल आज अपने घर वापस जा रही है, और जब रौनक नींद से उठेगा तब मैं उसे समझाकर माफ करना चाहती। मुझे अब तेरी किसी बात पर भरोसा नहीं रहा। तेरे ना चाहने के बाद भी वो काजल इस घर में आई। तूने आज उसे इस पार्टी में आने के लिए मना किया, लेकिन रौनक अपनी मनमानी करके उसे पार्टी में लेकर आई। तुझे क्या लगता है कि रौनक उसे जाने देगा? नहीं, वो किसी भी हाल में काजल को वापस लाएगा। और क्या पता कि कल तू मेरी मुनमुन को छोड़ के उस काजल को अपनी बहू के रूप में अपना ले। खैर, तू वही करेगी जो तुझे ठीक लगेगा। मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चल बेटा, घर चलते हैं। ये पार्टी हमारे लिए कैंसिल। रुक जाओ कामिनी। निजी कारणों की वजह से हमें ये पार्टी आज नहीं भाई साहब, ये पार्टी अब कैंसिल नहीं होगी। आप लोग सब पार्टी खत्म करके ही घर जाइए। हर साल की तरह इस साल भी मटकी फोड़ प्रतियोगिता होगी, और विजेता को 1 लाख रुपए मैं नहीं, मेरी होने वाली बहू मुनमुन देगी। मुनमुन ही रौनक की होने वाली पत्नी है।
जानकी आंटी के साथ बहुत ही कुछ बुरा और बड़ा होने वाला है। और जब रौनक इंदौर में बिजी होगा काजल को जेल भेजने में, हम इस घर पर कब्जा कर लेंगे। मुझे रौनक सर को बताना पड़ेगा कि मुनमुन और कामनी आंटी जानकी आंटी के साथ कुछ गलत करने वाली है। रौनक सर उठिए। रौनक सर प्लीज उठिए ना। रौनक सर मुझे आपको बताना है कि रौनक सर तो उठ ही नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? रौनक सर तो होश में ही नहीं है। वो होश में होते तो मेरी बात को समझते। नहीं रौनक सर, मैं आपके परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसके बाद मैं आपके परिवार पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।